भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के सोनीपत से जन सेवक मंच के मेयर प्रत्याशी संदीप राणा का चुनाव अभियान पूरी तरह से तेजी से चल रहा है। कुंडू ने बुधवार को संदीप राणा के साथ शहर की आउटर कॉलोनी के अलावा सेक्टर 12 और निगम के अंतर्गत आने वाले गांव में सभाएं कर कुर्सी के निशान पर वोट डालने की अपील की है। और इस दौरान बलराज कुंडू ने निगम में शामिल गाँव के साथ विकास में हो रहे भेदभाव और बेतहाशा थोपे गए टैक्स के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कुंडू ने कहा कि गांव के पिछड़ेपन के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जिम्मेदार है, लेकिन अब जनता इन दलों की सच्चाई जान चुकी है और मेयर चुनाव में जनसेवक मंच प्रत्याशी संदीप राणा को विजयी बनाकर बीजेपी कांग्रेस को सबक सिखाएगी। वहीं मेयर प्रत्याशी संदीप राणा ने यह भी कहा कि मेयर बनकर सारे अनावश्यक टैक्स खत्म करते हुए सोनीपत शहर एवं गांव का समग्र विकास करवाना ही उनका मुख्य मकसद है। राजनीति में सेवा करने की है, लूट करने की नहीं। अपना घर बढ़ने के लिए नहीं, जो लोगों के जनता के वकील बनकर उनकी सेवा करें, उनके हक उनको दिलाने का काम करें। उस मंच में ये मेरे साथ शामिल होने आया तो मैंने इसे कसम ली, मंदिर में ले गया इसने। मैं कहा यार कसम उठा, मैं ये तो नहीं कहता मेरी तरह आज भगवान ने मैं एक छोटे से परिवार में पैदा हो रहा हूं, कदम मानो लाला है तो मैं छोटे से किसान परिवार में गांव में पैदा हो रहा हूं, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूं। और मेरे तो सपने भी जब थे, भगवान के आशीर्वाद से, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से मेरा काम धंधा जब ठीक चल गया तो राजनीति में एक सोच लेके आया हूं कि आप लोगों को जगाना। जो ये लोग आपका शोषण करते हैं, चुनाव के टाइम में मीठी मीठी बातें करके छोटे छोटे लालच देखकर आपकी वोट लेने का काम कर। आपकी गली में क्या तकलीफ है, अगर 2 दिन पानी ना आए तो आप किस तरह से गुजारा करते हैं, अगर लाइट नहीं आए तो किस प्रकार तकलीफ होती है, आपको अपने बच्चों की फीस ना देनी पड़, जब दिक्कत होती है उसको क्या तकलीफ होती है, इस बात को ये जानता है, वो नहीं जानते। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जब तक आप इस राजनीति में एक गरीब और सामान्य परिवार के बेटे को नहीं लेके आओगे तब तक आपका यूज होगा, आपका काम करने वाला कोई नहीं होगा। आपने एक एक ताकत पढ़कर अपने इस बेटे और भाई की और पूरा चुनाव का प्रचार करो और उनको सबको बताओ, अगर महाराज सेवा वो 5 दिन की सेवा देंगे, वो 5 साल की सेवा देगा आपको। आपके विकास की लड़ाई है, उनके घर भरने की वो है, ये फैसला आपको करना है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं वो बात रहेगा, मैंने इससे कसम उठवाई थी मंदिर में ले जाकर। मैंने जो कहा भाई चलो, मेरे तो भगवान ने इज्जत मान सम्मान की रोटी दे रखी है, मैं वेतन नहीं लेता, तनख्वाह नहीं लेता अपने एमएलए की। मेरे को 2.5 कुर्सी का निशान, जो भगवान ने निशान अच्छा दे दिया, उस कुर्सी पर अपने इस बेटे और भाई को बिठाने का आप काम करेंगी, इस बात का मैं पूरा विश्वास है मुझे। आप लोगों के चेहरों से, आपकी आंखों से मुझे लग रहा है कि मेरी बातों का आपको निश्चित रूप से असर हुआ है और इन जो ये लूट घसोट वाले लोगों उनके प्रति आपको सच्चाई का पता लगा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो इस छोटे भाई संदीप राणा का राम राम। मैं तो एक आम परिवार से हूँ, सभी लोग जानते हो मेरे को तकरीबन इसी होने का, लेकिन कभी जब वोट पड़ती है, जब आपकी जरूरत पड़ती है, उसके बाद कोई पूछने आता हो तो बता दो। जब पवार ने वोट सब की और जब ये कोरोना आया, जब किसी का घर ना पाया, उसने राशन टोया हो, किसी के मास्क बांटे हो, कुछ नहीं कराया।